भगता बाजो एलिमेंट रे भगता। बताया और तज माया अभिमान तू है जा काना के चल में नॉमिनेट रे बन जा ईश्वर का सर्वेंट रे बन जा कान्हा का सर्वेंट रे बन जा। काम क्रोध मद लोभ मोह के पग पग रेस्टोरेंट रे भैया पग पग रेस्टोरेंट रे भैया पग पग रेस्टोरेंट। और बिन प्रभु भजन राम तेरा और है जय एक्सीडेंट रे बन जा ओरे बन जा ओरे बन जा कान्हा का सर्वेंट रे बन जा कान्हा का सर्वेंट रे बन जा कान्हा का सर्वेंट। और बताया अरे अब इस समय जाग जा बंदे कर ले एग्रीमेंट रे भैया कर ले एग्रीमेंट रे भैया कर ले एग्रीमेंट। और चलते फिरते खाते पीते और भजो प्रभु अर्जेंट बन जा ओरे बन जा कान्हा का सर्वेंट तो बन जा कान्हा कर सर्वेंट बन जा कान्हा कर सर्वेंट। अरे सबसे ऊंची इस दुनिया में प्रभु पार लिया मेंट रे भैया प्रभु पालिया मेंट रे भैया प्रभु पालिया और अरे सबसे ऊंची इस दुनिया में प्रभु पार लिया मेंट रे भैया प्रभु पालिया मेंट रे भैया प्रभु पालिया। और विनोद की अर्जी पर दे दो प्रभु भक्ति का जजमेंट बन जा ओरे बन जा कान्हा का सर्वेंट बन जा ईश्वर का सर्वेंट बन जा कान्हा का सर्वेंट बन जा। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी बीच में हमारे परम सत्य सीताराम महाराज जी जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे लिए और हमारे पंडित गौरव कृष्ण शास्त्री के लिए ये 500 1 रुपए का हार अर्पण कर रहे हैं पगड़ी सहित और मेरे बाकी साथियों को माला से सम्मानित करते हुए 10 रुपए सभी के लिए अर्पण किए हैं। और ये 11 रुपए हमारे पप्पू भैया जो डिवाइस से आए हैं सभी के लिए अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और ये 501 रुपए का हार अर्पण किया है आदरणीय हमारे ये बच्चे पुष्पेंद्र हैं। भगवान कन्हैया इन्हें इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, धन दान से भरपूर रहे, धन की कोई कमी न पड़े, इनका परिवार सुख शांति से रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल
की जय। आइए मेरी माता बहनों, इधर जब उन्होंने चावलों को खा लिया, कहीं तुमने अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारे पुत्र जो होगा बड़ा ही सीधा सच्चा होगा, और तुम्हारे जो पुत्र होगा, इनके जो पुत्र होगा, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला है। क्योंकि सत्यवती ने मुनि को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा तुम्हारे जो पुत्र होगा घोर प्रकृति का होगा। सत्यवती ने कहा महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र तो नहीं बल्कि तुम्हारा पौत्र अर्थात तुम्हारा नाती घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। इन्हीं जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के गर्भ से वसुमान आदि कई पुत्र पैदा हुए, और सबसे छोटे पुत्र हुए परशुराम। इन्हीं ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर डाला। और एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाहों के बल से पानी के बेग को रोक दिया। इससे उनका तब सहस्त्रबाहु अर्जुन से उनका शिविर में पानी घुस गया। तो वहां पर आकर के रावण ने बुरा भला किया। कहा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को अपनी बंदर की तरह एक कांख में दाब करके लेकर के चला गया। पुलस्त ऋषि के कहने पर उसे छोड़ दिया। इन्हीं जमदग्नि ऋषि के जब परशुराम हुए थे, इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर डाला। एक बार इनकी माता जो थी वे कुछ लेने के लिए गई, तो उन्होंने वहां जाकर के एक गंधर्व को विहार करते देखा, और वे जल लेकर के नहीं आई, उसे देखती नहीं। ऋषि ने सब कुछ भांप लिया। जब लौट करके आई तो अपने सभी पुत्रों से कहा कि अपनी माता को मार डालो, लेकिन किसी ने नहीं मारा। परशुराम जी से कहा तो परशुराम जी ने अपनी माता और अपने सभी भाइयों का वध कर डाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उन्होंने पूछा परशुराम तुम जैसा पुत्र पिता आज्ञाकारी कोई नहीं मिल सकता, अब बेटा तुम मुझसे वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज मुझे वरदान देना चाहते हो पिताजी, तो ऐसा करो मेरी माता और मेरे भाइयों को जैसा कि तैसा जीवित कर दो। और इतना करना कि इन्हें ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने इन्हें मारा है। कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। आज उन्होंने अपनी माता और सभी भाइयों को जीवित कर लिया। इन्हीं ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर डाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, और बुध की इला नामक पत्नी से हुआ पुरुरवा का जन्म। पुरुरवा के द्वारा उर्वशी से 6 पुत्र पैदा हुए, आयु, सत्यायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्र, बुद्ध, रजरंभा और उनैना। हे राजन परीक्षित, नहुष के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, आयाति, विपत्ति और कृति। यति ने राज नहीं किया, तब ययाति को राजा बना दिया गया। उन्होंने अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राजा बनाकर स्वयं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दैत्य गुरु बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह करके शासन करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की।
परीक्षित पूछने लगे भगवान एक बात बताओ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो थे वो तो ब्राह्मण थे और ययाति राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन एक ब्राह्मण पुत्री का विवाह क्षत्रिय के साथ कैसे हुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा चिंता मत करो राजन, तुम ध्यान देकर के सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। जो 10 रुपए ये भोजा और हरकिस दोनों मिलकर के अर्पण कर रहे हैं। भगवान के भक्तों कहने लगे एक बार की बात, प्रस्पर्वा जो राजा थे उनकी बेटी और गुरु शुक्राचार्य की बेटी दोनों, प्रस्पर्वा की जो पुत्री थी शर्मिष्ठा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी, दोनों जंगल में खेलने के लिए गई। सखियों को साथ लेकर के एक तालाब देखा, उसमें स्नान किया है, कपड़े उतार उतार करके सभी लड़कियां स्नान कर रही थी। तभी उधर से भोले बाबा आ गए। भोले बाबा को देख करके सभी लड़कियां दौड़ करके भागी और अपने अपने कपड़े उन्होंने पहन लिए, लेकिन जल्दी के बेग में आकर के जो राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा, उसने ब्राह्मण की पुत्री के कपड़े पहन लिए देवयानी के, और देवयानी ने राजा की लड़की के कपड़े पहन लिए। इस पर प्रस्पर्वा की लड़की बहुत क्रोधित हुई, कहने लगी अरे नालायक लड़की, तूने मेरे कपड़े पहन लिए, और कहने लगी तू जानती नहीं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हमारी सभी लोग इज्जत करते हैं। अब तो कहने लगी सुनो, इस बार ब्राह्मण की पुत्री आग बबूला हो गई और कहने लगी सोना देख कैसी बनी मतबारी है राक्षस की गली। कहने लगी सुनो, ब्राह्मणों की सब पूजा करते, ब्राह्मणों की सब पूजा करते, कहने लगी और सेवा करी असुरारी है मैं तो कैसी चली, तो कैसी शब्दों में कहने लगी। इस पर देवयानी बुला भला कहने लगी। शर्मिष्ठा को क्रोध से आ गया और वो क्रोध से तिलमिला करके कहने लगी और ये नालायक लड़की, तू अपने आप के लिए क्या समझ रही है? अरे हम राजा हैं, अगर हम नहीं होते तो तेरा पिता कहाँ रहता? जैसे हम कौआ कुत्तों को टूक डालते हैं वैसे तेरा पिता हमारे दरवाजे पर रहता है, हमने ठुकरा दिया तो उसका कहीं ठिकाना नहीं है। ऐसा बुरा भला कहा करके और उस राजा की बेटी ने शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में ढकेल दिया, उसके वस्त्र को फाड़ दिया और घर को चली आई। इधर उसी समय पर
राजा जो ययाति थे जंगल में शिकार खेलने के लिए आए, प्यास से उनका गला थक गया, सूख गया। दौड़ करके वो उसी कुएं पर आए, कुआ में डोल डाला, देवयानी ने पकड़ लिया। कहने लगे महाराज तो कौन है, मेरे डोल को क्यों नहीं आने देती? आवाज लगाई, महाराज मैं एक अबला स्त्री हूँ, इस कुएं में पड़ी हूँ, नग्न अवस्था में हूँ, मुझे अपना पीताम्बर दीजिए तन ढकने के लिए। पीताम्बर डाला, हाथ पकड़ करके जैसे ऊपर लिया है। देवयानी कहने लगी महाराज हम हिंदुस्तानी लड़की हैं, क्या तो हम किसी को अपना हाथ पकड़ाती नहीं है, और अगर हम किसी को हाथ पकड़ा दे तो उसी दिन से उसे पति स्वीकार कर लेती हैं। अब हमारे तुम पति हो। कहने लगे ए देवी मुझे तुम्हारा तो मालूम नहीं, लेकिन मैं एक क्षत्रिय का बेटा हूं, तुम अपना परिचय दो। कहने लगी तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम। वो कहने लगी मैं एक ब्राह्मण पुत्री यानी गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूँ, देवयानी नाम है मेरा। तो कहने लगी महारानी मैं क्षत्रिय हूँ और तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मेरा तुम्हारा वर्ण नहीं हो सकता, तुम अच्छा सा कोई ब्राह्मण पुत्र देखो उसके साथ अपना विवाह कर लो। कहने लगी नहीं महाराज मेरा विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ नहीं हो सकता। क्यों? श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, देवताओं के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो मृत संजीवनी विद्या को जाना करते थे। जो भी राक्षस मरता उसे मृत्यु संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया करते थे। इधर देवताओं ने विचार विमर्श किया, कोई व्यक्ति ऐसा जाए जो इससे मृत्यु संजीवनी विद्या सीख करके आए। तो बुद्ध का पुत्र था कच्छ, कच्छ कहने लगा मैं जाऊंगा। कच्छ विद्या सीखने के लिए गया, गुरु शुक्राचार्य से कहने लगा महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। शिष्य बना लिया। कहा तुम मेरी गायों को चराने के लिए जाया करना। नित्य प्रति कच्छ गाय चराने के लिए जाता है। इधर राक्षसों ने सोचा अगर ये विद्या सीख करके चला गया तो हमारी जीत निश्चित है। राक्षसों से काट करके जंगल में फेंक दिया करते थे। इधर देवयानी कच्छ से प्यार करने लगी। जब गाय वापस आ गई कच्छ नहीं आया, आवाज लगाने लगी महाराज हाँ पिताजी गाय आ गई, कच्छ नहीं आया। मृत्यु संजीवनी विद्या पढ़ करके मारी, जीवित कर लिया। इसी प्रकार से रोज जीवित कर लिया करते थे। एक दिन राक्षसों ने उसको काटा, काट करके अग्नि में जला दिया और उसकी राख को बटोर करके गुरु शुक्राचार्य मदरा पान किया करते थे। उसमें लस्सी बना के घोट के और पिलाए दो। आवाज लगाई, गाय नहीं आई। मृत्यु संजीवन विद्या पढ़ करके आवाज लगाई बेटा कच्छ। हाँ गुरुदेव। चौरे कहां से बोल रहे हो? पिताजी। कहने लगा गुरुदेव तुम्हारे पेट में से बोल रहा हूं। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुझे विद्या सिखा रहा हूँ, तू मेरे पेट को फाड़ करके निकल आना बाहर, फिर मुझे भी जीवित कर ले। उसने ऐसा ही किया। विद्या पूर्ण हुई। कच्छ कहने लगा गुरुदेव मैं अब जा रहा हूँ। जा रही है बेटा? हाँ जाओ। इधर देवयानी को जब मालूम पड़ा कि कच्छ जा रहा है, रास्ते में दौड़ करके आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी कच्छ जा रहे हो? हाँ। ऐसा मत करो। जा रहे हो? हाँ मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा